अगला आता है अपना टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसमें हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। देखो हैड बीन आएगा तो हैड बीन के प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में सिंस फॉर या ऑल का प्रयोग होगा। अब सिंस का प्रयोग कब होगा और फॉर का? सिंस तो होता है निश्चित समय के लिए, जो फिक्स समय है उसके लिए, और फॉर का प्रयोग जिसमें ड्यूरेशन बताया जाता है, जैसे 1 मंथ, 2 मंथ, 1 घंटे, 1 आवर, 2 आवर, 2 आवर्स, ऐसे 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 वीक्स, या उसके लिए तो आएगा फॉर। और जो जैसे मॉर्निंग है तो सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, उसके लिए सिंस आएगा क्योंकि वहां पे फिक्स समय और टाइम पीरियड दिया जाता है, ड्यूरेशन या अवधि, तो उसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस लिखे मैंने, प्रियंका हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। प्रियंका सुबह से पढ़ाई कर रही थी। सिंस मॉर्निंग आया पहले तो इसकी वजह से ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है क्योंकि यहाँ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। यहाँ पे एग्जाम में यहाँ कभी कभी गलतियां दी जाती है, सिंस की जगह वो फॉर करके देगा, फॉर की जगह सिंस करके दे देगा। हमने इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी पढ़ा है, सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी होता है। फर्क उतना है कि वहां पे हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। लेकिन सिंस फॉर का रूल्स तो सेम ही है। सिंस देखो मॉर्निंग आया है, इसमें अवधि नहीं दे रखी है, सिर्फ मॉर्निंग का, इसलिए फिक्स समय है सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ फोर आता है तो वो गलत है, अगर एग्जाम में यहाँ फोर करके दिया जाता है तो वो गलत है। तो ये सेंटेंस सही है। ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 10 years। वह पिछले 10 सालों से कठिन मेहनत कर रहा था। ठीक है, तो देखो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया, यहाँ देखो फॉर द लास्ट 10 years आया क्योंकि 10 साल एक अवधि दे रखी है, समय बता रही है 10 सालों की बात हुई है, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 महीने, 3 महीने, 3 वीक, 3 सप्ताह, जो भी है ना, और 10 साल है, 10 years, तो वहां पे फोर का प्रयोग होगा। एग्जाम में अगर यहाँ सिंस करके दिया जाता है तो वो गलत है, यहाँ फोर आएगा। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ सुबह से बारिश हो रही थी। हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है और सिंस आने की वजह से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ। He had not been working hard for the last 1 month। वह पिछले 1 महीने से कठिन काम नहीं कर रहा था। देखो पहले तो फोर आया, क्यों आया? क्योंकि यहाँ देखो 1 मंथ की बात हुई है, यानी 1 महीना, यानी ये अवधि बता दी, ड्यूरेशन आया तो 1 महीने की बात हुई तो फोर का प्रयोग होगा। फिक्स समय नहीं है, टाइम पीरियड आ गया। और दूसरी बात यह है कि अब हैड प्लस वर्ब, हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। अब यहाँ नॉट आया है, ये नेगेटिव बात की है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ जो नॉट लगता है वो बीन के आगे लगता है, हेल्पिंग वर्ब के तो बाद ही लगेगा, हेड के बाद लगेगा वर्ब, हेड के बाद ही नॉट का प्रयोग होगा और बीन के पहले। ही हैड नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 1 month। वह पिछले 1 महीने से कठिन काम नहीं कर रहा था। ये ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है।